न्यूज, सच जरूरी है। नमस्कार दर्शकों, मैं श्रद्धा तिवारी और आप देख रहे हैं MNS न्यूज टीवी। तो आइए देखते हैं आज की खास खबर। एक नजर आज की हेडलाइंस की ओर। एकनाथ शिंदे ने परिवार संग त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। जम्मू कश्मीर में शांति हो ही गई, वतन को जानो कार्यक्रम में छात्रों से बोले अमित शाह। जमाते इस्लामी की राजनीति में फुल एंट्री, बनाया नया राजनीति। तो आइए देखते हैं खबरें विस्तार से। एकनाथ शिंदे ने परिवार संग त्रिवेणी संगम में लगाई डुबकी। महाकुंभ 2025 में संगम में पवित्र डुबकी लगाने के लिए अब तक कई राजनेता और सेलिब्रिटी प्रयागराज पहुंच चुके हैं। अब महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे आज महाकुंभ के पवित्र संगम में डुबकी लगाने प्रयागराज पहुंचे। महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम प्रयागराज अपने परिवार के साथ पहुंचे। एकनाथ शिंदे के साथ शिक्षा मंत्री दादा भुसे, उदय सामंत और पार्टी के कुछ कार्यकर्ता भी प्रयागराज में उनके साथ डुबकी लगाते नजर आए। शिंदे ने अपने महाकुंभ 2025 की अपनी यात्रा पर महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा, महाकुंभ सामाजिक, सांस्कृतिक और आध्यात्मिक परिवर्तन का महाकुंभ है। यहाँ गंगा यमुना सरस्वती का संगम कर रहे, जहाँ हम स्नान कर रहे हैं। यहाँ आना एक अद्भुत अनुभव है। यह आस्था और सद्भाव की भूमि है। अपने अनुभव के बारे में एकनाथ शिंदे ने बताया कि हमने आज त्रिवेणी संगम में पवित्र डुबकी लगाई है। यह महाकुंभ पवित्र है और 144 वर्षों के बाद हो रहा है। यह अद्भुत है। यहाँ करोड़ों लोग आ रहे हैं और यहाँ सभी एक समान है, कोई छोटा नहीं है, कोई बड़ा नहीं। यहाँ की व्यवस्थाएं बहुत अच्छी है। सीएम समेत यूपी सरकार की पूरी टीम इसमें लगी हुई है। मैं पीएम मोदी को उनके विजन के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। अगली खबर, जम्मू कश्मीर में शांति हो ही गई, वतन को जानो कार्यक्रम में छात्रों से बोले अमित शाह। गृहमंत्री अमित शाह ने वतन को जानो कार्यक्रम के तहत जम्मू कश्मीर से आए 200 स्कूली छात्रों को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि आपके वतन के 30 कमरे हैं, यानी देश में 30 राज्य हैं। ऐसे में आपको उन कमरों को देखना होगा, मतलब राज्य की यात्रा करनी होगी, तभी आप देश यानी घर को जान पाएंगे, उसे समझ पाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारा देश हमारा घर है, अपने घर को हमें जानना होगा। शाह ने छात्रों से कहा कि अगर पढ़ लिख कर बड़ा आदमी बनना है तो पूरे देश में काम करना होगा। मंत्री ने छात्रों से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर में धारा 370 को समाप्त कर सारे राज्यों को एक जैसा बना दिया है, पूरे वतन को एक कर दिया। उन्होंने कहा कि कश्मीर के बच्चों का देश पर उतना ही अधिकार है जितना दिल्ली या राजस्थान के बच्चों का है। इस बात को जानने के लिए सभी छात्रों को दिल्ली बुलाया गया है। कश्मीर के साथ साथ 29 रियासतों पर आपका अधिकार है, इसलिए वतन को जानो ये कार्यक्रम चलाया गया है। उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में शांति हो ही गई है और इस शांति को बच्चों को बरकरार रखना चाहिए। अगली खबर, जमाते इस्लामी की राजनीति में फुल एंट्री, बनाया नया राजनीतिक मोर्चा। जम्मू कश्मीर में हाल ही में हुए विधानसभा चुनावों के बाद प्रतिबंधित जम्मू कश्मीर जमात इस्लामी अब आधिकारिक तौर पर राजनीति में उतर गई है। इसके साथ ही जमात इस्लामी ने एक नई राजनीतिक पार्टी भी शुरू की है, जो संगठन के मुताबिक क्षेत्र के विकास और शांति की दिशा में काम करेगी। नई पार्टी का नाम जम्मू कश्मीर जस्टिस एंड डेवलपमेंट फ्रंट रखा गया है। फ्रंट की ओर से जारी बयान के मुताबिक अपनी पहल के तहत पार्टी कश्मीरी पंडितों के पुनर्वास और मोर्चे की नई समितियों के गठन के लिए प्रतिबद्ध है, जो लोगों के कल्याण और हितों के लिए सक्रिय रूप से काम करेगी। इस फ्रंट द्वारा आधिकारिक रूप से शुरू किए गए पहले कार्यक्रम के दौरान अध्यक्ष शामीम अहमद ठोकर, महासचिव सियार रेशी और सलाहकार मोहम्मद अहसान लोन समेत मोर्चे के प्रमुख नेता मौजूद थे। सभा को संबोधित करते हुए फ्रंट के वरिष्ठ सदस्यों ने एक शांतिपूर्ण और प्रगतिशील जम्मू कश्मीर के अपने दृष्टिकोण पर जोर दिया। वहीं जारी बयान के अनुसार नवगठित राजनीतिक दल एक समावेशी मंच बनाने का प्रयास करता है, जहां लोगों की आवाज सुनी जाए और उनकी चिंताओं को प्रभावी ढंग से संबोधित किया जाए। फ्रंट के नेतृत्व ने आश्वासन दिया है कि पार्टी की नेतृत्व समितियां जनता की शिकायतों को हल करने, सद्भाव को बढ़ावा देने और क्षेत्र में समग्र विकास सुनिश्चित करने में सक्रिय भूमिका निभाएगी। अब वक्त तो चला दर्शकों ब्रेक से लौटने के बाद देखिएगा देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। बने रहिए MNS न्यूज टीवी पर। नमस्कार। MNS न्यूज ला पुढील वाटचाली आप देख रहे हैं MNS न्यूज, सच जरूरी।